आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे शनि प्रदोष के बारे में। शनि प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या करेंगे उपाय, भगवान भोलेनाथ के कौन से मंत्र का करेंगे जप। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत 28 दिसंबर शनिवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सुख सौभाग्य और खोए हुए राज्य और पद की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत में सायंकाल में प्रदोष काल का पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार पोष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 दिसंबर 2024 को सुबह 2:26 पर होगा और अगले दिन 29 दिसंबर 2024 को सुबह 3:32 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 28 दिसंबर 2024 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 28 दिसंबर 2024 को शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम 5:21 से लेकर रात 8:06 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवजी के साथ कर्म फल दाता शनि देव की पूजा आराधना के लिए उत्तम दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से शनि देव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रकोपों से छुटकारा मिलता है और जीवन पर शनि की 7.5 ढैया और महादशा का प्रभाव कम होता है। शनि प्रदोष के दिन सुबह स्नानादि के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से समस्त दुख और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि चालीसा, शनि देव के बीज मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए सायंकाल में सूर्यास्त के बाद प्रदोष मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शनि देव की प्रतिमा के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ और शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अब हम जानेंगे शनि प्रदोष की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अंत में उनकी आरती करें और पूजा समाप्त करें। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए शाम को अगर संभव हो तो दोबारा स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। शिवालय जाकर भोलेनाथ की पूजा करें या घर पर ही शिवलिंग पर दोबारा जल चढ़ाएं।
भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, आक के फूल, धतूरा और फूल अर्पित करें। उसके बाद शिव गौरी की आरती करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और भगवान भोलेनाथ से सुखी जीवन की कामना करते हुए पूजा समाप्त करें। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके नृत्य की प्रशंसा करते हैं। और शास्त्रों की माने तो इस व्रत को करने से सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा का सही समय प्रदोष काल होता है। इस समय में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस समय भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना गया है। भगवान इस समय बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस प्रदोष काल में पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे निहारने लगे। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? राजकुमार के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय बतलाइए। युवती बोली, मैं विद्रवीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है। आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया।
राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत कर सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमार को देखकर आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह किया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। अब हम जानेंगे शनि प्रदोष के दिन कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और इसे मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। इसका जाप करने से मन शांत होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसका जाप करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव को भोग में क्या लगाएं। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव को सूजी या आलू के हलवे का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को मखाने की खीर भी अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि मखाने की खीर के भोग से भगवान अपने भक्तों के हर कष्ट दूर करते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा में भगवान शिव को भांग और धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। ये दोनों ही चीजें भगवान को बहुत प्रिय हैं। मान्यता है कि भांग और धतूरा अर्पित करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अब हम जानेंगे शनि प्रदोष के दिन क्या करेंगे उपाय। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद जल में काले तिल मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें। काले तिल से शिवजी का अभिषेक करने से शनि दोष से जल्दी मुक्ति मिलती है। आप किसी कर्ज से परेशान हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन आप भगवान भोलेनाथ को चावल अर्पित करें। शिवजी को चावल अर्पित करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को केसर चढ़ाना चाहिए। शिवजी को केसर अर्पित करने से जीवन से दरिद्रता का समापन और भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होता है। आप अपने कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का सफेद वस्त्र धारण करके शुद्ध देसी घी से अभिषेक करें।
घी से शिव का अभिषेक करने से मनचाहा व्यापार मिलता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे महादेव की कृपा बरसती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और चावल अर्पित करने से कर्ज की समस्याएं दूर होती हैं। यह व्रत भगवान शिव जी के लिए किया जाता है। यह व्रत रखने से भगवान शिव पार्वती हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह व्रत सबसे पहले चंद्रमा ने किया था। इस दिन संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और इस व्रत को करने से भगवान शिव और पार्वती का सदैव आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ऐसा भी माना जाता है कि 100 गायों के दान के बराबर का पुण्य फल मिलता है। इस व्रत को रखने से हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भी आती है और पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।